गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, बांधनी बांध दी जाएगी, वो चाल अगर चल जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी, भैया चाल बदल दी जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी बांध दी जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी, भैया चाल बदल दी जाएगी। अगर चाल चल जाएगी देवराज इंद्र तो चाल बदल भी जाएगी। जय हो प्रभु। देवराज इंद्र चला गया। अब भगवान सोचने लगे कि मृत्यु लोक में कैसे जाएं। संसार में आने के लिए एक नसैनी है भक्तों, वह नसैनी के बिना कोई नहीं आ सकता। कौन नसैनी? माँ। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता। अब भगवान सोचने लगे ऐसी कौन मैया है जाकि गोच्छा से हम जन्म लें, जिसका हृदय रूपी आंगन साफ हो। दिमाग में झटका लगा। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, वो रोज भजन करती है और रो रो के मांगती है कि हे भगवान मेरे बेटा हुई तो आप जैसा हो। भगवान सोचने लगे मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएं। मैं मैया अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे और ये अदिति मैया बाग में पूजा के लिए फूल तोड़ रही। भक्तों, भगवान बड़े सुंदर फूल में अणु जैसा रूप बनाकर प्रविष्ट हो गई। जो अदिति ने फूल तोड़ के नाक से लगाओ, भगवान नाक के द्वारा मैया के गर्भाशय में आ गए। हालांकि मैया को जो मालूम कि जो हल्की भारी चीज हमें पेट में चली गई, लेकिन उसने ये नहीं जान पाया कि संसार के दाता ही चले गए, परमात्मा ही मेरे पेट में आ गए। फूल लेकर के आई, फूल रख दिए, स्नान किया, कुशों का आसन डाल के बैठ गई और भगवान की मूर्ति में फूल समर्पित किए। आंखें बंद करके जो भजन करने को बैठी, सोई पेटम पीरें आने लगी, बच्चा पैदा होने जैसी पीरें। अदिति एकदम घबरा गई, हाय मेरे पेट में बच्चा कहाँ से आ गया। 25 साल हो गई मेरे पति भजन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे बदन को छुआ नहीं, फिर मैं पुत्रवती कैसे बनने जा रही हूँ भगवान। एकदम से भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए, बना छोटे जैसे हाली बच्चा। मैया ने देखा, एक बार तो देख लो, दूसरी बार देख नहीं पाया। बदन में सूर के समान तेज, अपने हाथों से आंखें बंद करके बोली, आप कौन हैं? मेरे पेट से पैदा हो गए हैं, 25 साल हो गए मैं अपने पिया से दूर ही दूर हूँ। वो भजन कर रहे हैं, फिर आप कौन हैं? हमारी इतनी शक्ति दे दो जो मैं तुम्हें देख लूँ। तुम्हारा बदन सूरज की तरह तप रहा है। भगवान बोले, माँ आंखें खोलो, तुम रोज रो रो के मांगती थी कि हे भगवान मेरी कोख से बेटा पैदा हो तो आप जैसा। मैं अपने जैसा कान ढूंढने जाता, मैं खुदा ही आ गया। एकदम से मैया थी, बोली, बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरी दोनों स्तनों में दूध इतनी जोर से उमड़ आया है, आग लगी है।
बार बार मेरा दुग्ध अपने मुंह में दबा करके दुग्ध पान करो मेरे लाल। भगवान बोले माँ मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के जरूरी काम से आए हैं। एकदम से मैया रोने लगी, बेटा मैंने तेरी पीरें झेली हैं, मैंने तुझे जन्म दिया मेरे लाल, छाती से लग के छाती की आग ठंडी कर दे। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा तुम अपने दोनों स्तन हथेली पे धर रहे हो और मैं मुंह फाड़ रहा हूं। सो मैया ने दोनों स्तन हथेली पे धरे और भगवान मुंह फैलाया तो मैया ने देखा मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आया। दूध की धारें छूट करके भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसा जैसा दूध पी रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे और जो दूध छाती को खत्म भो, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की, बामन अंगुल की। एकदम से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने पैरों में खड़ाऊं दे दी भगवान को, मूंज का मेखला दे दिया भगवान को, एक लंगोटी दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, कौस्तुभ बैजंती मालाएं नहीं है, तुलसी की माला। भगवान भूतनाथ प्रकट हो गए, उन्होंने मृगछाला दे दी, एक दंड दे दिया, भगवान दंडी सन्यासी हो गए। मेरे भाइयों मैया से कहने लगे हे मां अब हमें आज्ञा दो, मैं देवताओं का काम करूं। मैया घुटनों मुंह छुपा करके फपक फपक के रोने लगी। बेटा मैं तो छाती का दूध भी न पिला सकी, बेटा मैं तो गोद में भी न खिला सकी और तू निर्मोही होके चल दिया। भगवान कहने लगे मां तुम्हें मोह का बीच ही क्यों चढ़ाया है, हम देवताओं के काम से आए, हमें आज्ञा दो। अब तन पे पीतंबर नहीं है भक्तों, छोटा सा कमंडल है, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं है, तोमा का कमंडल है। जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं उनकी बगल में मृगछाला दबी है। कहने लगे मां मुझे आज्ञा